अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज सियासत की बातों से थोड़ा हटकर, जैसा मैं करता रहता हूं कि मैं कभी कभी आपकी खिदमत में कोई नज्म या कोई गज़ल जो है पेश कर देता हूं। आज मैंने एक गज़ल जो लिखी है वो आंखों पर है, और उसका गज़ल का कोई अनवान नहीं होता, लेकिन मैंने इस गज़ल का अनवान, छोटी सी मुसर सी गज़ल है, मैंने इसका अनवान जो आंखें रखा है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको पसंद करेंगे। और अगर आप किसी और इस तरह की जो आंखों पर लिखी गई हो गज़ल, इस तरह की नेज की हो, इस तरह की हो, तो प्लीज़ अगर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ये मुख्तसर सी गज़ल है, लेकिन मैं थोड़ा सा जायका चेंज करने के लिए, कि हर वक्त मैं सियासत की बातें करता रहता हूँ और ख़ुद भी बहुत महसूस करने लगता हूँ। मैं महसूस करने लगता हूँ कि नहीं, मैं एक ही जगह साकत हो गया हूँ, मुजमद हो गया हूँ, मैं वहाँ से मूव नहीं हो रहा। तो क्योंकि मैं वैसे से शायर जो मैं जो लिखता हूँ, मैं अफसाने लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता रहा हूँ। अभी तो वक्त नहीं मिलता, लेकिन ये है कि मैं गज़लें वगैरह नज़में लिखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो वो गज़ल या नज़म लिखूँ और आपके गोश गुजार करूँ, आपकी खिदमत में पेश करूँ, और देखूँ कि आप उसको देखें कि आप उनको किस हद तक पसंद करते हैं। तो ये गज़ल जो है, मैंने इसका उन्वान रखा है आंखें। तो मतलब आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि एक वो वक्त था कि मैं बैठा उसकी आंखें देखता रहता था। एक वो वक्त था कि मैं बैठा उसकी आंखें देखता रहता था, खोल खोल कर आंखें। जरा शेर पे गौर कीजिएगा। मतलब अर्ज है कि एक वो वक्त था कि मैं बैठा उसकी आंखें देखता रहता था, खोल खोल कर आंखें। अब जब मैं देख नहीं सकता, मैं ढूंढता फिरता हूं उसकी टटोल टटोल कर आंखें। अब जब मैं देख नहीं सकता, मैं उस ढूंढता फिरता हूं उसकी टटोल टटोल कर आंखें। और पीर साहब कहने लगे कि अगर तुम्हारी आंखों की प्यास न बुझे, पीर साहब कहने लगे कि अगर तुम्हारी आंखों की प्यास ना बुझे, तो सुबह शाम पीते रहना पानी में उसकी गोल गोल कर आंखें। जरा गौर कीजिए शेर को। पीर साहब के पास गया तो वो कहने लगे कि पीर साहब कहने लगे कि अगर तुम्हारी आंखों की प्यास ना बुझे, तो सुबह शाम पीते रहना पानी में उसकी गोल गोल कर आंखें। एक वो वक्त था कि मैं बैठा उसकी आंखें देखता रहता था, खोल खोल कर आंखें। और अब जब मैं देख नहीं सकता, मैं ढूंढता फिरता हूं उसकी टटोल टटोल कर आंखें। फिर हमने तरके ताल्लुक कर लिया, फिर हमने तरके ताल्लुक कर लिया। कुछ वो भी सुन सुनकर बेजार हो गया था, कुछ मेरी भी थक गई थी बोल बोल कर आंखें। जरा जरा शेर पर गौर कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आपकी सोचें मेरी सोचों के साथ सफर करें। अगर आप थोड़ा सा इस शेर पे गौर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फिर हमने तरके ताल्लुक कर लिया, कुछ वो भी सुन सुनकर बेजार हो गया था, कुछ मेरी भी थक गई थी बोल बोल कर आंखें। उसकी आंखों में हुस्न व इश्क और अनाइयों के कई खजाने छुपे थे। उसकी आंखों में हुस्न व इश्क और अनाइयों के कई खजाने छुपे थे। मैं दीवाना वार देखता रहता था उसकी फरोल फरोल कर आंखें। ये पंजाबी का मैंने शामिल कर दिया लफ्ज इसमें, कि उसकी आंखों में हुस्न व इश्क और अनाइयों के कई खजाने छुपे थे। मैं दीवाना वार देखता रहता था उसकी फरोल फरोल कर आंखें। वो मेरे रत जगे मेरे ख्वाब खरीदने पर बजिद था, वो मेरे रत जगे मेरे ख्वाब खरीदने पर बजिद था। मैंने भी फिर उसे बेच डाली तोल तोल कर आंखें। वो मेरे रत जगे मेरे ख्वाब खरीदने पर बजिद था, फिर मैंने भी उसे बेच डाली तोल तोल कर आंखें। एक वो वक्त था कि मैं बैठा उसकी आंखें देखता रहता था, खोल खोल कर आंखें। एक वो वक्त था कि मैं बैठा उसकी आंखें देखता रहता था, खोल खोल कर आंखें। अब जब मैं देख सकता नहीं, मैं ढूंढता फिरता हूं उसकी टटोल टटोल कर आंखें। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये मेरी गज़ल पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और बताइएगा मुझे। और बहुत ज़रूरी है कि अब मुझे हौसला देने के लिए, मेरी हौसला अफजाई के लिए, मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे दो चैनल हैं, पाकिस्तान फर्स्ट .tv और सोचो.tv, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इसमें जो हौसला अफजाई मेरी करते रहेंगे, ताकि मैं आपकी खिदमत में सियासत के बारे में कुछ मामलात हूँ, सेहत के बारे में हूँ, ये शेर और शायरी की जिस हद तक मैं लिखता हूँ और जिस तर्ज की मैं लिखता हूँ, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।